नमस्कार। सीजीपीएससी एस्पायरेंट्स 9 फरवरी 2025 को आपका एग्जाम है पीएससी प्रीलिम्स का। और अब जो कम समय बचा है उसमें कैसे स्ट्रेटेजी के साथ आपको अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना है ताकि एक जो ताबूत में आखिरी कील आपको मारनी है वो बेहतर तरीके से सही जगह पर लगनी चाहिए। देखिए, अब आपके पास ये समय नहीं है कि अब आप टेस्ट सीरीज का एनालिसिस करें और दूसरे जो अलग अलग कोचिंग संस्थान के अलग अलग टेस्ट सीरीज को मेल मिलाप करते रहें। अब आपके पास इतना समय नहीं बचा हुआ। अब सीधी सी बात है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस के आधार पर, यानी जो पिछले 10-12 सालों में पेपर हमारा सीजीपीएससी का हुआ है, या यूं कहें कि यदि हम लोग देखें तो लास्ट 5 ईयर्स जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं उसको यदि हम लोग एनालिसिस करके देखें तो कौन कौन से टॉपिक्स को आपको फोकस करना है वो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। कुछ लोग सुबह उठ करके पढ़ रहे होंगे, कुछ लोग रात को देर तक पढ़ रहे होंगे। मैं आपको बता दूं कि जो आपका एग्जाम का टाइम है वो 10 से 12 और 3 से 5 होने वाला है, तो इस टाइम लिमिट को आप लोगों को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। रीज़न इसका ये है कि जब आप का जो रूटीन है वो बहुत ज़्यादा लेट उठने का होता है, तो 10-11 बजे जब आप उठते हैं और एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले ही आप अपना रूटीन चेंज करते हैं तो फिर आपका दिमाग उस स्टेट में नहीं रहता। कहने का मतलब ये है कि यदि अभी ठंड का समय है तो थोड़ा सा एक ऑप्टिमम टाइम हम देखते हुए चलें कि 2 बजे से ज़्यादा हम रात को मत पढ़ें और 8 बजे हम उठने का प्रयास करें। ये जो 2 से 8 वाला जो टाइम है इसमें आपको बढ़िया तरीके से नींद लेनी चाहिए, ये एक ऑप्टिमम टाइम होता है। तो जो लेट नाइट तक पढ़ रहे हैं 3-4 बजे तक, वो थोड़ा सा अपने आप को कंस्टेंट कर लें, 2 बजे तक पढ़ें और 8 बजे उठ करके अपनी पढ़ाई शुरू कर दें ताकि 10 बजे जब आपका एग्जाम होगा, फर्स्ट पेपर होगा, तो बिल्कुल फ्रेश आपका माइंड हो। क्योंकि याद रखिएगा ये सारी प्रिपरेशन धराशाही हो जाएगी यदि वहाँ आपका माइंड ठीक तरीके से रिलैक्स तरीके से नहीं गया हुआ। कई लोग ऐसा भी करते हैं, आखिरी रात को देर तक पढ़ते हैं और फिर सुबह बिना या कम नींद करके जाते हैं, फिर उनकी जो एग्जाम हॉल में हालत खराब हो जाती है। तो इस प्रकार की चीज़ें करने से आप बचें। जो उस समय की हड़बड़ी है उसको इस समय आप हड़बड़ा लें तो ज़्यादा बढ़िया है। आप देखेंगे पेपर 1 के अंदर इंडियन जीएस और छत्तीसगढ़ जीएस 50-50% है, ये आपको शुरू से क्लियर होना चाहिए। बहुत ज़्यादा आप लोग जो छत्तीसगढ़ में आप लोग टाइम अपना दे रहे हैं उसको आपको इंडियन जीएस में भी देना चाहिए, या जो इंडियन जीएस में दे रहे हैं वो छत्तीसगढ़ जीएस में भी आपको देना चाहिए। मैं आपको यहाँ पर टॉपिक्स बताने वाला हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस के आधार पर ऑब्वियसली कि कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न आए हैं, तो इन टॉपिक्स को आपको छोड़ना नहीं है। कई बार हम ऐसा करते हैं कि इकोनॉमी पूरा छोड़ दिया या छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री हमको नहीं बन रहा वो पूरा छोड़ दिया, तो इस तरीके से आपको नहीं करना है। क्योंकि आपको याद रखना है ये कोई सब्जेक्टिव पेपर नहीं है जिसमें आपको एक सब्जेक्ट का एग्जाम देना है, ये ऑब्जेक्टिव पेपर है। यहाँ से फोकस टॉपिक से प्रश्न आते ही आते हैं, क्वेश्चन रिपीट नहीं होते लेकिन जो टॉपिक्स हैं वो जरूर रिपीट होते हैं, तो उन टॉपिक्स को आपको ध्यान से पढ़ना है। दूसरी बात, यदि हम पेपर 2 की बात करते हैं तो पेपर 2 इज अ क्वालिफाइंग पेपर, लेकिन आपको फिर यहां पर याद रखना है ये जो क्वालिफाइंग पेपर है, यहाँ जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है, यूआर कैटेगरी है या जनरल कैटेगरी जिसको हम कह देते हैं, यहाँ पर 33.33% मार्क्स लाने होते हैं। कहने का मतलब 66 मार्क्स लेकर के आने होते हैं आउट ऑफ 200। ठीक है, तो 200 में 66 मार्क्स आपको लाने ही लाने हैं यहाँ पर। और यदि हम लोग एसटी, एससी या ओबीसी की बात करें तो यहाँ पर 23.33%, कहने का मतलब यहाँ पे आपको 46 मार्क्स लाने होते हैं। तो यदि आप लोग एक सेफ साइड लेकर के चलना चाहते हैं तो इसको 66.66 मानिए, इसको 67 मान करके चलिए और इसको 47 मान करके चलिए। ठीक है, राउंड फिगर आप इसको 70 भी मान सकते हैं और इसको 50 भी मान सकते हैं। मेरा ये मानना है कि पेपर 2 के अंदर 200 में कंपैरेटिवली इतने मार्क्स लाना आसान है, लेकिन इतने मार्क्स लाना थोड़ा सा टफ है उनके लिए जिनका पेपर 2 यानी मैथ्स रीजनिंग कमजोर है। तो जो जनरल कैटेगरी वाले बच्चे हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन वाली यहाँ पर बात नहीं है, ये समझदारी वाली बात है कि भाई हमको नंबर ज़्यादा लेकर के आना है तो हम उस लेवल पर ज़्यादा मेहनत करें, अदरवाइज हमारी जो पेपर 1 की मेहनत है वो पूरी बेकार चली जाएगी यदि हमारा पेपर 2 क्वालिफाई नहीं होता है। तो यहाँ पर जिनका मैथ्स वीक है बेटा, तो ध्यान से सुनेंगे, जिनका मैथ्स वीक है उनके लिए रीजनिंग रामबाण है, तो रीजनिंग पर फोकस करें। और यदि आपको सिर्फ पेपर क्वालिफाई करना है, सिर्फ पेपर ही क्वालिफाई करना है, तो मैथ्स रीजनिंग में थोड़ा बहुत बना करके इस पोर्शन पर फोकस करें। अब आपके पास में बड़ी बड़ी किताबें, विनय पाठक जैसी जो किताबें आती हैं, जो चलती हैं हिंदी और छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में, अब वो पढ़ने का समय नहीं है। यहाँ पर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आपको सहारा लेना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आधार पर आपको कम से कम, जो मान लीजिए 30 क्वेश्चन आते हैं, तो कम से कम 20 से 22 क्वेश्चन यहाँ से आपके बन जाए, ये आपको तैयारी रखनी है। तो पेपर 2 में खास फोकस करेंगे और इसके लिए हम हमारे जो चैनल है हरपा एजुकेशन चैनल,
इस पर मैथ्स के फ्री लेक्चर्स आपके पड़े हुए हैं, आप लोग देख लेंगे, प्लेलिस्ट बनी हुई है मैथ्स के पूरे फ्री लेक्चर हर्ष सर ने एकदम जबरदस्त तरीके से कवर कराया। यहाँ पर एक एक चीज बेसिक को भी हमने छोड़ा नहीं है, तो मैथ्स देख लेंगे और रीजनिंग भी हम लोग तत्काल शुरू करने वाले। तो मैथ्स पूरा खत्म हो गया है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से रीजनिंग भी आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे। दूसरी बात ये कि पेपर 1 के अंदर इंडियन जीएस की यदि सबसे पहले हम लोग बात करें तो इंडियन जीएस में सबसे इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट होता है वो पॉलिटी होता है। तो पॉलिटी के अंदर सबसे पहले हम लोग संवैधानिक विकास का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। आप बोलेंगे सर ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें क्या क्या चीजों को पढ़ना है, तो ध्यान से देखेंगे। मैं फिर आपको कह रहा हूं कि अब आपके पास में टेस्ट सीरीज को एनालिसिस करने का समय नहीं है, अब आपके पास में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करना है। वहीं से आपको समझ में आएगा ये जो टॉपिक्स हैं उससे कहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये जो टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए इसमें अंदर अंदर कहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो संवैधानिक विकास के इतिहास में आप देखेंगे तो 1773 है ना, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट है 1784 का, 1813-33 में आपका चार्टर एक्ट, चाय चीन वाला क्वेश्चन बार बार पूछता है, ठीक है, 1919-1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, कई बार इंडियन काउंसिल एक्ट से भी प्रश्न आते हैं 1861 से। तो इन सारी चीजों को आपको गौर करते हुए चलना है। इसके लिए मैं आपको फिर कह रहा हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते चलेंगे। मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य, फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी, ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मूल अधिकार से बहुत स्पेसिफिक सवाल पूछे जा रहे हैं। कई बार हम बहुत ज्यादा केसेस पर फोकस करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा केसेस से सवाल यहाँ पर प्रीलिम्स के अंदर नहीं आते हैं। प्रीलिम्स के अंदर मूल अधिकारों से संबंधित डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं जो आपसे बन जाएंगे यदि आप यहाँ पर सही तरीके से एनालिसिस करते हैं। और 11 मूल कर्तव्य जो पहले 10 से और बाद में 11 हुए, इन सब चीजों को आपको पढ़ना है। राष्ट्रपति और राज्यपाल को शक्तियों को लेकर के प्रश्न आते हैं, तो यहाँ पर आपको पावर्स पर फोकस करना है, पावर्स पर फोकस करना है। और यही काम हम लोग कर भी रहे हैं। जो भी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हमारा जो एनालिसिस सीरीज चल रही है उसमें हम एक एक चीज को खोल करके रख रहे हैं आपके सामने टॉपिक वाइज, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। लोकसभा, संसदीय प्रक्रिया और राज्य विधानमंडल, यानी यहाँ पर किसकी बात हो रही है, सेंट्रल लेजिस्लेचर की बात हो रही है और स्टेट लेजिस्लेचर की बात हो रही है। जैसे अभी नारी शक्ति वंदन विधेयक आया या वन नेशन वन इलेक्शन बिल आया, तो यहाँ से इन प्रक्रियाओं से प्रश्न आपके बन सकते हैं। कितनी मेजोरिटी होनी चाहिए, कैसे पास होना चाहिए, ये सारी चीजें। सर्वोच्च न्यायालय की यदि हम लोग बात करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की पावर से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट केसेस से संबंधित प्रश्न आते हैं। बहुत ज्यादा आपको यहाँ पर डीप में जाने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति को लिंक करके क्वेश्चन पूछता है, तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। ये सारी चीजें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में अपने कवर करवाते चल रहे हैं। आप खुद से भी पढ़ सकते हैं और हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। ज्योग्राफी की यदि मैं बात करूं तो बिल्कुल स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, नेशनल पार्क्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, रिवर ड्रेनेज सिस्टम से क्वेश्चन आते हैं, खनिज एवं उद्योग से क्वेश्चन आते हैं जो महत्वपूर्ण खनिज है, पर्वत पठार, प्राकृतिक विभाजन, कृषि फसल से क्वेश्चन आते हैं। आप देखेंगे कि भैया बागवानी को क्या बोलते हैं और इन सभी चीज़ों की, इसकी जो खेती होती है इसको अलग अलग जो नाम दिया जाता है, सेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ये छोटी छोटी चीज़ें हमेशा पूछता है। आजकल एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनमें इन सारे टॉपिक्स को ही फोकस किया जा रहा है। भारत की जनजातियों की यदि हम लोग बात करें तो अभी एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में हमने देखा कि अंडमान और निकोबार से पहले सेंटलीज जनजाति को लेकर के क्वेश्चन पूछता था, लेकिन अंडमान और निकोबार में अभी एक जनजाति जिसका नाम है शोम्पेन जनजाति, जिसने लोकसभा चुनाव में भाग लिया पहली बार, तो जरूर यहां से प्रश्न बनने की संभावना है। इसको हम लोग बोलते हैं बैकवर्ड लिंकेज। बैकवर्ड लिंकेज कहने का मतलब है यदि करंट अफेयर्स में कुछ हो रहा है तो करंट अफेयर्स को वापस से लिंक किया जाएगा स्टैटिक के साथ, ठीक है। पहले यूपीएससी ये प्रोसीजर अपनाता था, अब ये बैकवर्ड जो लिंकेज है सीजीपीएससी भी अपना रहा है यूपीएससी की तर्ज पर। तो बैकवर्ड लिंकेज में मैंने आपको बताया करंट अफेयर्स में शोम्पेन जनजाति की बात की गई है, तो आपसे इसको बैकवर्ड लिंकेज में स्टैटिक में जरूर पूछ सकता है कि शोम्पेन जनजाति कहाँ की जनजाति है, तो आपको याद रखना है अंडमान एवं निकोबार की जनजाति है। तो ऐसे भी कुछ प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। यदि हम लोग हिस्ट्री की बात करें, सबसे बड़ी दिक्कत होती है सर प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास पढ़ने का मन नहीं करता, तो क्या पढ़े। कई लोगों को प्राचीन इतिहास अच्छा लगता है, कई लोगों को मध्यकालीन इतिहास, तो मैंने मैक्सिमम लोगों को देखा है कुछ पल्ले नहीं पड़ता या समझ में नहीं आता, बहुत कम लोग इसको पढ़ पाते हैं। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनको आपको छोड़ना नहीं है। जैसे एंशिएंट में वैदिक पीरियड, वैदिक काल से सिंधु घाटी सभ्यता, सबको पता है, लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लेकिन यहीं से जब प्रश्न बनते हैं थोड़ा सा डीप में जाकर क्वेश्चन पूछता है तो हमसे नहीं बन पाता। तो ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना है, ये सारे टॉपिक्स को आपको डीप में जाकर के पढ़ना है। सभी चीजों को न पढ़ करके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको डीप में जाकर के पढ़ना है, ताकि यहां से कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो आपसे छूटना नहीं चाहिए। बौद्ध एवं जैन धर्म से हमेशा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो इसको डिटेल में पढ़ें, ठीक है ना। दिल्ली सल्तनत
विजयनगर साम्राज्य, मेडिवल हिस्ट्री के अंदर भक्ति आंदोलन, सूफी भक्ति आंदोलन, इनको यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। कबीर, नानक, रैदास, यहाँ से आपको हमेशा प्रश्न मैच द कॉलम वगैरह में देखने को मिलता है। मॉडर्न हिस्ट्री की यदि हम लोग बात करें तो सबसे पहले गवर्नर जनरल और फिर वायसराय, यानी 1857 के पहले और 1857 के बाद की कहानी है। 1857 की क्रांति में क्षेत्र और नेतृत्वकर्ता हमेशा पूछता है कि भाई झांसी से किसने लीड किया, ग्वालियर से किसने लीड किया, और अंग्रेजों की तरफ से कौन कौन विद्रोह करता थे, दमन करता थे। चौरी चौरा कांड, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग कांड 1919 में जो हुआ था। कांग्रेस के जो महत्वपूर्ण अधिवेशन है, अब इसमें 3 अधिवेशन से बार बार प्रश्न पूछता है। 1929 में जो लाहौर का अधिवेशन हुआ था, 1931 में जो कराची का अधिवेशन हुआ था, और त्रिपुरी अधिवेशन 1939 जिसको सुभाष चंद्र बोस ने लीड किया था। तो इन छोटी छोटी चीजों को आपको याद रखना है। ये पूर्ण स्वराज वाला है, जवाहरलाल नेहरू जी वाला। तो ये सारी चीजें जो आपको रिकॉल हो रही हैं, बस उसको आपको कंसोलिडेट करते हुए चलना है। होता क्या है कि हमको पता है, हम ये सारी चीजें पढ़े हुए हैं, लेकिन प्रॉपर रिवाइज नहीं कर पाते। तो जब प्रॉपर रिवीजन नहीं हो पाता है तो फिर वहां से जब क्वेश्चन आता है तो वो सिली मिस्टेक हो जाता है कि यार रिवाइज नहीं कर पाया। तो बाकायदा कि अब आप नई चीजों को मत पढ़िए, नई चीजों को पढ़ने से बेहतर है कि आपने इन चीजों को पढ़ना है। यदि अभी तक आपने इन चीजों को नहीं पढ़ा है तो कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से, अब किताब पढ़ने का तो समय नहीं है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस के माध्यम से यहाँ से भी और क्या क्या प्रश्न बन रहे हैं, उन प्रश्नों को और उनके एक्सप्लेनेशन को देखते हुए जो भी आप बुक फॉलो करते हैं, जैसे मैं कहूँ कि हिस्ट्री के लिए घटना चक्र लोग फॉलो करते हैं, पॉलिटी के लिए, तो ये एक अच्छी किताबें हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं, इनको आप यूज कर सकते हैं बाकायदा कि आप पूरा पोथी पुराण पढ़ रहे हैं, क्योंकि अब वो समय आपके पास नहीं है। 1 महीने का समय बचा है, साल भर का समय नहीं है आपके पास। अब इस प्रीलिम्स के लिए जो टारगेट कर रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। क्रांतिकारी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, है ना, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फिर आप देखेंगे महत्वपूर्ण जो समाचार पत्र पत्रिका है कि गांधी जी ने कौन सा पत्र लिखा, गांधी जी ने कौन सा समाचार पत्र लिखा, यहाँ से आपको राजगुफ्तार और ये सारी चीजें आपको यहाँ प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। इन चीजों को आपको कवर करना है, ठीक। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अदरवाइज आपको इससे बेहतर है कि ये जो पूरा जो पीडीएफ है ये हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा, अर्पा एजुकेशन बिलासपुर पर, ठीक है। अब साइंस और इन्वायरमेंट पे आते हैं बेटा। साइंस और इन्वायरमेंट बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आपको छोड़ना नहीं, आपको पढ़ना है, और इसके लिए सबसे अच्छा सोर्स मैं आपको बताऊं घटना चक्र, ठीक है। साइंस एंड इन्वायरमेंट के लिए घटना चक्र सबसे बढ़िया सोर्स है। तो फिजिक्स में आप प्रकाश से संबंधित क्वेश्चन कर लें, विद्युत, ताप और उष्मा, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, टेम्परेचर एंड हीट, यहां से आप क्वेश्चन कर लें। धातु और अधातु, मेटल नॉन मेटल जिसको हम लोग बोलते हैं, मिश्र धातु यानी हम लोग एलॉय की बात करते हैं, अम्ल क्षार एसिड बेस की बात करते हैं, कार्बनिक एसिड रासायनिक नाम, वॉशिंग सोडा का क्या है, बेकिंग सोडा का, हर बार पूछ रहा है, हर बार आप गलत करके आ रहे हो, तो कम से कम इसको अच्छे से रिवाइज कर लो। मानव रोग और कारण, तो भैया किसकी कमी से क्या होता है, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, सी की कमी से स्कर्वी होता है। ये छोटी छोटी जो चीजें हैं, ये बेसिक चीजें कम से कम आपको पता होनी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। यदि बार बार ये प्रश्न पूछ रहा है तो हमारा फोकस होना चाहिए कि इन क्वेश्चंस को कम से कम छोड़े ना। यदि नहीं भी पूछेगा तो कम से कम कॉन्फिडेंस तो रहेगा कि यदि बेसिक पूछता है तो हमसे बन जाएगा, ठीक। उसके बाद यदि हम लोग बोले कि जो जल है, जल में घुलनशील विटामिन यानी वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं, तो इसका तरीका क्या है, पानी को बढ़िया छान के पीना चाहिए, पानी को बढ़िया छान के, बढ़िया से बी और छान से सी, यानी बी और सी जो है बेटा ये वाटर सॉल्युबल विटामिन से आपके आप देखोगे। वसा में घुलनशील यानी फैट सॉल्युबल, तो फैट मतलब ये मान के चलो मोटापा एक कीड़ा है, तो कीड़ा से के विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, तो कीड़ा ADE के या KEDA ये जो विटामिन है ये फैट सॉल्युबल वसा में घुलनशील है, बार बार पूछता है, और बी और सी जो है ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। क्लियर हुआ क्या? चलिए अब अगला हम लोग देखेंगे, यदि हम लोग इन्वायरमेंट, साइंस और इन्वायरमेंट बोला तो इन्वायरमेंट में प्रदूषण, जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र, खाद्य श्रृंखला, 10% नियम, वायुमंडल की परतें, पॉल्यूशन हो गया, बायोडाइवर्सिटी हो गया, इकोसिस्टम हो गया, फूड चेन, 10% रूल, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, इन सारी चीजों को आपको कवर करना है। 10% रूल में आप देखेंगे जो फूड चेन की हम लोग बात करते हैं तो 10% रूल में अलग अलग जो लेयर्स होती हैं उसमें एनर्जी 10% ट्रांसफर होती जाती है, तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। इकोनॉमी में पिछले बार प्रीलिम्स में जो 3 क्वेश्चन पूछे थे तीनों के तीनों आपके राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम से थे। राजकोषीय नीति के अंदर आप बजट आर्थिक सर्वेक्षण हम लोगों ने वैसे ही कवर कर चुके हैं हम लोग, तो आप लोग देख सकते हैं। और तीसरी बात है मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी, RBI, रेपो रेट बढ़ता क्यों है, कम क्यों होता है, ये सारी चीजें। अच्छा एक बात के लिए आप लोग रिलैक्स हो सकते हैं कि जैसे छत्तीसगढ़ की मैं बात करूंगा अभी, इसके बाद हम लोग छत्तीसगढ़ के अंदर आएंगे, तो छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे इतिहास और कला संस्कृति हमने बेहतर तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस कर लिया है,
और अब हम लगातार क्या करने वाले हैं, इंडियन जीएस के भी जो वीडियोस हम बना रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस के आधार पर, तो मैं एक इन्वायरमेंट का भी वीडियो लेकर के आऊंगा जिसमें ये सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। इकोनॉमी में राष्ट्रीय आय का वीडियो हम ला चुके हैं, राजकोषीय और मौद्रिक नीति का हम लोग लेकर के आने वाले हैं। साइंस एंड एनवायरमेंट में भी हम कोशिश करेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को लेकर के एक मैराथन क्लास जैसी आपको मिल जाए, ताकि जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो ना छूटे। आप फिर भी यदि दूसरी कोचिंग्स को फॉलो कर रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप फॉलो करिए, लेकिन आराम से इन टॉपिक्स को आप लोग जरूर कवर करते चलेंगे, इन टॉपिक्स को आपको छोड़ना नहीं है। करंट अफेयर्स अपने आप में भंडार है, करंट अफेयर्स का अपने आप में भंडार है, लेकिन कुछ टॉपिक्स को आपको फोकस करना है। स्पेस टेक्नोलॉजी, नोबेल प्राइज, स्पोर्ट्स प्राइज के अंदर हम लोग देखें तो टेनिस में विंबलडन ओपन, यूएस ओपन, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, फुटबॉल से है ना, आईपीएल वगैरह से क्वेश्चन पूछ लेता है। लिटरेचर में कौन कौन से प्राइज मिले, बुक्स और राइटर्स कौन कौन से हैं, तो इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। बहुत जल्दी मैं फिर आपको कह रहा हूं, महामैराथन करंट अफेयर नेशनल, इंटरनेशनल और छत्तीसगढ़ हम लोग को आपको अरपा एजुकेशन चैनल पर मिलेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए जो काम किया जा रहा है वो चीज़ों को आसान बनाने के लिए किया जा रहा है, ताकि आपको अपनी प्रिपरेशन में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। छत्तीसगढ़ जीएस में यदि हम लोग देखें तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैंने बोला कि कल्चर हमने कवर कर लिया, आप लोग जाके देख सकते हैं, और हिस्ट्री हमने कवर कर लिया है। जनजातियां जो है अलग से हम लोग कवर करने वाले हैं। कल्चर में हमने लोकगीत, लोक संगीत, ये सारी चीज़ों को कवर कर लिया है, आभूषण, व्यंजन। जनजातियां हम लोग सेपरेटली कवर करने वाले हैं। एक चीज और बच जाती है, ज्योग्राफी। छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी से टॉपिक्स लगभग मिलते जुलते आपको दिखाई देंगे। वहां भी ड्रेनेज सिस्टम आपको पढ़ना है, अपवाह तंत्र यहाँ भी पढ़ना है, जलप्रपात यहाँ पर आपको जरूर पढ़ना है, वाटरफॉल, बहुत सारे वाटरफॉल है। अब कई किताबों में आप देखेंगे 150 वाटरफॉल दिया हुआ है, तो 150 वाटरफॉल को आप याद भी नहीं कर सकते, ये प्रैक्टिकल बात भी नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर जो इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं, खासकर जो करंट अफेयर से लिंक होकर के बैकवर्ड लिंकेज की तरह आ रहा है, उनको आपको फोकस करना है। बांध हो गया, पर्वत पठार हो गया, खनिज में आप देखेंगे कोयला, लोहा, चूना पत्थर, किसका कितना योगदान है जीडीपी में, यहाँ से इकोनॉमिक सर्वे से भी लिंक करके क्वेश्चन पूछता है, हमने सारा कवर किया हुआ है। आईएसएफआर का जो डाटा है ना, जो अभी वन सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट आई है रिसेंट में, वहां से आपको क्वेश्चन पूछेगा, वन संबंधी आंकड़े छत्तीसगढ़ कौन से नंबर पर है, ये सारी चीजें हम लोग करंट अफेयर्स में कवर करेंगे। स्पर्श, कौन कौन से राज्य करते हैं, कौन कौन से जिले, जैसे पीएससी ने पिछले बार जब पूछा था तो कितने जिले राज्य टच करते हैं, तो उसका आंसर गलत भी ले लिया था दावा आपत्ति में, दोबारा फिर उसने 7 किया था, पहले 6 कर दिया था, ठीक है। तो इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कृषि में फसलों का उत्पादन, तो भारत में हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद में इंडस्ट्रियल सेक्टर है, और इंडस्ट्रियल सेक्टर के बाद में सर्विस सेक्टर है। लेकिन यदि हम लोग छत्तीसगढ़ की बात करें तो कृषि क्षेत्र के बाद में दूसरा नंबर सेवा क्षेत्र का है, और सबसे ज्यादा जो योगदान है वो उद्योग क्षेत्र का हमको दिखाई देता है, लगभग 53.5%, सेवा क्षेत्र का लगभग 31.19% और 15.20% कृषि क्षेत्र का। ये जीडीपी में योगदान की मैं बात कर रहा हूँ, ये स्थिर भाव पर, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग कवर कर चुके हैं। इन टॉपिक्स को आपको बढ़िया तरीके से देखना है, हमारे चैनल पर आप जाकर के देख सकते हैं, इसमें से मैक्सिमम टॉपिक्स हमने कवर कराए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस पर। जो नया पंचायती राज और नगरीय निकाय का अपडेशन आया है ना, वो भी हमने सारा कवर यहाँ पर करा रखा है। तो आपको इन टॉपिक्स को फोकस करना है और अपनी तैयारी को बहुत ज्यादा सुदृढ़ रखना है। मैं फिर कह रहा हूँ, अपना टाइम टेबल सुधार लीजिए और आराम से रिलैक्स होकर के पढ़िए। मेहनत के साथ साथ कहीं ना कहीं किस्मत भी काम करती है, जहां मेहनत के साथ आपकी किस्मत ले जाएगी आप वहां जरूर जाएंगे। तो फल की चिंता मत करिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अरपा एजुकेशन बिलासपुर पर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।